धरना है, ये दरअसल धरना है, प्रदर्शन नहीं है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमें प्रदर्शन करना भी ना पड़े, धरने से ही सरकार हमारी बात मान ले। ये मांग क्या है? अब तक आपने इस जंतर मंतर पर और दूसरी जगहों पर देखा होगा कि अलग अलग भिन्न भिन्न मांगों को लेकर धरने हो रहे हैं, लेकिन ये जो नौजवान आपको दिख रहे हैं मेवात के, सबसे पहले तो इन नौजवानों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और इनकी सोच की मैं तारीफ करता हूं। मैं कायल हो गया इन नौजवानों की सोच का कि वाकई जिसकी जरूरत इस मुल्क में थी, जिस मांग को लेकर मुल्क में तमाम लोगों को सड़क पर आना चाहिए था, बहुत पहले देर से उठाया गया, यह बहुत बेहतर कदम कहा जाएगा। बहरहाल सुबह का भूला अगर शाम को भी घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ये हमारी बदनसीबी रही इस मुल्क में कि हमने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के तामीर और तरक्की के लिए, इस मुल्क के निर्माण के लिए, इस मुल्क के विकास के लिए मेवात समेत मुल्क के तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर हमेशा हिस्सा लिया। मेवात विशेष रूप से इसलिए कि वो धरती, जिस धरती का नाम लेते ही, इतिहास के पन्नों को उलटते ही पहला जो बहादुर शख्स का नाम आता है जिसे हसन खान मेवाती कहते हैं, आज हम इस मौके से उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और वो नौजवान जो उनको आइडियल मानते हैं, मैं उन नौजवानों से कहता हूं कि पढ़ोगे तभी लड़ोगे। सरकार का एक नारा था, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। एक नारा था, सब पढ़े सब बढ़े, जिसे सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर अरबों रुपए सरकार ने खर्च किए, केंद्र सरकार ने। एक बड़ी योजना थी, व्यापक स्तर पर काम हुआ, लेकिन इस योजना का उद्देश्य था केवल मात्र साक्षर करना, मात्र, यानी आप केवल इतना पढ़ लें कि केवल बोर्ड पढ़ सके, साइन कर सके, लेटर पढ़ सके, आपको जाहिल ना कहा जाए। लेकिन आज के इस तरक्की के दौर में जहां रोज नए इजादात, नए आविष्कार हो रहे हैं, इतना चैलेंज है कि थोड़े मोड़े तालीम से किसी मसले का हल नहीं है। आज टेक्नोलॉजी के दौर में मुकाबला है पूरी दुनिया में, उसमें भारत को विश्वगुरु बनना है। ये बात पूरी तरह से सत्य है कि भारत के अंदर विश्वगुरु बनने की क्षमता भी मौजूद है, ऐसा नहीं कि हम क्षमतावान नहीं है। अभी जो हमारे बड़े भाई अंसारी साहब ने जो तारुफ कराया, मुझे लगता है कि मेवात का वो पूरा भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उसको पूरी तरह से आपके सामने रख दिया इन्होंने। अब एक बात रह गई कि आंदोलन जो होते हैं मुल्क में, तो कहीं कोई बुरा नहीं मानेंगे, कैमरा लगा हुआ है। ये मेरी बदनसीबी रही कि हमने आंदोलन शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, मुल्क के दूसरे मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत कम किया है। हमने जो आंदोलन किया है, हमने का मतलब, मैं अपने नौजवानों को कह रहा हूं, आप लोगों की बात नहीं, हमने मतलब हमारे रहनुमाओं ने, जिन तंजीमों को की रहनुमाई में हम अब तक चलते आए हैं सैकड़ों साल से, ये हमारी बदनसीबी रही। इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था और उस आंदोलन ने उस शख्स को, जिसकी पहचान एक महदूद रालेगन सिद्धि तक थी, मुल्क के सीमाओं से बाहर तक पहुंचा दिया, जिसे हम अन्ना के नाम से जानते हैं। उस आंदोलन ने दसियों बड़े चेहरों को मुल्क के अलग अलग सूबे में राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राज्यसभा और ना जाने कहां कहां पहुंचा दिया। लेकिन आंदोलन व्यक्तिगत नहीं था, करप्शन के खिलाफ था। करप्शन मुल्क का मसला, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी आस्तिक नास्तिक अगड़ा पिछड़ा का मसला नहीं है। इसी तरह से शिक्षा मुल्क का मसला है, यह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी आस्तिक नास्तिक का नहीं है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अब सरकार हमारे साथ नाइंसाफी अगर करती है तो सरकार मुल्क की मालिक होती है। हम मैंने कहावत है, बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती। तो हम यहाँ लड़ने नहीं आए, हम रोने आए हैं। हम केंद्र की सरकार से गुहार करने आए, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती करने आए हैं। आपने कहा था सबका साथ,
सबका विकास, सबका विश्वास, बगल में है मेवात। ये चमकती दमकती दिल्ली, और दिल्ली से सटे जिसको एनसीआर कहते हैं, गुड़गांव, जिसको एशिया के लोग देखते हैं लालच भरी नजरों से, वो क्या शहर है साहब, क्या नहीं है वहां। लेकिन 10-20 किलोमीटर आगे जाने के बाद ऐसा लगता है कि किसी रेगिस्तान में हम आ गए, जबकि ये दिल्ली और गुड़गांव की चमक दमक में उसी मेवात का खून और पसीना शामिल है। यह सबसे बड़ी हकीकत है। उसी मेवात के लोगों ने इस चमक को बढ़ाया। और मेवात के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं, मेवात के अंदर कोई बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है। रोजगार को समझिए, अगर कोई बड़ा रेलवे स्टेशन होता है तो वहां से रोजगार का सृजन होता है। कोई चीज का ऐसा विशेष रूप से आप देखेंगे, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है। क्या है? पत्थर तोड़ने का काम, खदान का काम। और खदान का काम भारत के जिन जिन शहरों में है वहां 2 नंबरी काम होता है। पता है आपको? तो आपने 2 नंबरी काम छोड़ दिया तो हमारे बच्चे 1 नंबर कहां ढूंढेंगे? 1 नंबर के लिए आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। कहा जाता है वहां के लोग इतने मेहनतकश है जो पत्थर को तोड़कर मकान बनाने योग्य बनाते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। अभी बता रहे थे अनीस अंसारी साहब, मुल्क का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां मेवात के लोगों ने अपने हुनर का लोहा न मनवाया। ऐसा कोई शहर नहीं, बल्कि बैरून मुल्क तक ये लोग ऐसे हैं जो इन्होंने अपने हुनर का, अपने फन का लोहा मनवाया। तो चिराग के नीचे अंधेरा होगा क्या मोदी जी? पूरी दुनिया जिसके हुनर का लोहा मानती है, अब वो दिल्ली के बिल्कुल करीब, उसको एनसीआर में होना चाहिए था, उसके तरक्की के रास्ते खुलने चाहिए थे, और आपने मेवात की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक बात हमारे प्रधानमंत्री जी तमाम मंचों से कहते हैं, इधर कुछ शुरू हुआ बोलना, और पिछले 15 अगस्त को लाल किला से भी उन्होंने कहा था पसमानदा मुसलमान। अरे मेवात के मुसलमानों को आप किस श्रेणी में रखेंगे? मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी आपसे, मेवात के मुसलमानों को किस श्रेणी में आप रखेंगे? उससे ज्यादा पसमानदा मुसलमान कहां ढूंढने जाएंगे आप? एजुकेशन अभी बता रहे थे हमारे नौजवान, ड्रॉप आउट, जब दिल्ली में ड्रॉप आउट हो जा रहा है, 10वीं में ड्रॉप आउट का निकाल लीजिए डेटा और 12वीं में निकाल लीजिए डेटा, तो हमारे बच्चे तो दम तोड़ दे रहे हैं 12वीं में जाके। जो माशी हालत है, जो आर्थिक स्थिति है, तो आप सुदूर मेवात में, मैं सुदूर अब कह रहा हूं, है दिल्ली के बराबर में, लेकिन जाने के बाद आपको लगेगा नहीं कि दिल्ली बराबर में है। वहां जैसे कहावत है दिल्ली दूर है, तो मेवात जाने के बाद लगता है कि दिल्ली बहुत दूर है। कहां हम आ गए? कोई लगता अजीब, माने दुनिया से कटी हुई जगह, पूरा पहाड़ और पूरा जो है जंगल, और कहीं दूर दूर तक आपको सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी। मैं अभी हाल फिलहाल भी गया था घाटवी का, मैंने देखा सारे सड़कों को। तो ये परिस्थितियां जो निर्मित हुई है, इसमें जो मौजूदा सरकार है वो भी और पिछली सरकारों ने भी मेवात के साथ भेदभाव किया है, ये कहने का हक कम से कम हमको है। पिछली सरकारों ने भी किया है, लेकिन मोदी जी आपने जो नारा दिया है, मुझे आपसे उम्मीद ये नहीं थी कि आपके 9.5 साल पूरे हो चुके हैं, आपने पूरे मुल्क में तरक्की के लिए अनेकों अनेक शिलान्यास कर दिए, अनेकों अनेक उद्घाटन कर दिए और अरबों अरबों रुपए के फंड दे दिए, लेकिन मेवात की भूमि पर आपने अभी तक कदम नहीं रखा। ना आपके किसी मंत्रियों ने वहां जाकर कोई बड़ा काम किया, ना आपने कोई पैकेज दिया। मेवात तो पैकेज की जगह बनी हुई है। जितनी रिपोर्टें बनी है, स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट, अंसारी साहब, रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट, सबने जो चिन्हित किया पिछड़ेपन में, उसमें स्पेशली मेवात का जिक्र किया। मेवात गए हैं, जस्टिस स्ट्रक्चर स्वयं गए हैं। तमाम चीजें बताती है कि मेवात में काम की जरूरत है। बच्चे पढ़ेंगे, मुख्य धारा से जुड़ेंगे, देश के निर्माण में, विकास में। आज चंद्रयान की चर्चा है, क्या हमारे बच्चे वैज्ञानिक नहीं हो सकते? जिन मैंने जगहों पर हालात अच्छे थे, वहां के बच्चे गए थे या नहीं उस टीम में? आप लोगों को पता है कि वहां के बच्चे टीम के सदस्य थे। तो जिनके घर में हालात ठीक है, वो बच्चों को दिल्ली रखकर पढ़ा ले रहे हैं, वो बच्चों को कहीं जाकर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबके साथ तो ये हालात नहीं है। 90% मेवात के लोग इस परिस्थिति में नहीं है। ज्यादातर लोग गाड़ी चलाते हैं, ट्रक के ड्राइवर है, ज्यादातर लोग वहां, कुछ लोग नौकरियों में, नौकरी का भी स्तर वहां बहुत कम है और रोजगार के मौके ही नहीं है।
जब इंडस्ट्री को आप डेवलप करेंगे नहीं तो रोजगार कहां से मिलेगा। सब लोग दिल्ली का रुख करते हैं, दिल्ली में अगर स्पेस मिल गया तब तो वो सेटल हो गए और फिर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया। लेकिन जिसको स्पेस नहीं मिला, जो सेटल नहीं हो सका, उनके बच्चे बिल्कुल प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद दम तोड़ दे रहे हैं। ये सच्ची बात है। और आज के युग में जहां यूनिवर्सिटियों का वायदा खुद सरकार ने किया है कि हमें इतने यूनिवर्सिटी खोलेंगे, तो क्यों मेवात उसमें अछूता है। तो इसलिए मैं आज इस धरने के माध्यम से जो ये नौजवान पूरे मेवात के आए होनहार नौजवान, प्रधानमंत्री जी को आज इन लोग ज्ञापन भी सौंपेंगे। इसमें प्रधानमंत्री जी से ये विनती मेरी भी है और तमाम लोग जो तंजीमें चलाते हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप मेवात में तालीमी मरकज खुलवाने के लिए भाग दौड़ करें और वहां एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कयाम किसी भी तरह से हो। बिहार के नेताओं ने कोशिश की थी सर, तो अलीगढ़ का एक शाख किशनगंज में खोला गया। बंगाल के लोगों ने जब कोशिश की नेताओं ने, तो बंगाल में भी एक शाख अलीगढ़ का खोला गया। अब उससे फायदा यह हुआ कि बच्चे को अब दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, वही उनका एंट्रेंस होता है, वही एडमिशन हो जाता है, वही हॉस्टल है, वही और डिग्रियां वही एएमयू की। तो ये एक फायदा हुआ। तो मेवात के जो लीडर हैं, मैं उनसे भी विनती करता हूं, जो विधायक जी हैं, जो सांसद महोदय हैं, दल की बात नहीं है ये दिल की बात मैं कर रहा हूं। वो भाजपा से है या कांग्रेस से है, ये कोई मायने नहीं रखता है। वो जनप्रतिनिधि, उनका नैतिक कर्तव्य है कि वो आम जनों के हित में कोई अच्छे फैसले ले, क्योंकि वोट आपके काम पर दिया जाना है, ना कि आपकी जात बिरादरी और पार्टी पर। ये ट्रेंड अब खत्म हो रहा है कि हम किसी को पार्टी किसी को आम इमली को टिकट दे दे और वो चुनाव जीत जाए। ये ट्रेंड खत्म हो रहा और होना भी चाहिए। इसीलिए मैं भी मांग करता हूं बार बार, अच्छे लोगों को टिकट भी दिया जाए और अगर टिकट गलती से खराब लोगों को मिल भी जाए तो हम मतदाता अच्छे लोगों को वोट दें, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर। और हम जब दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर वोट की बात करते हैं तो हम उन तमाम पार्टियों से यह अपील भी करते हैं कि आप धार्मिक भावनाओं को त्याग कर, जातीय भावनाओं को त्याग कर, क्षेत्रीय भावनाओं को त्याग कर देश के लिए और देश के निर्माण के लिए, देश के विकास और तरक्की के लिए, देश के युवाओं को उज्जवल भविष्य देने के लिए मेवात जैसी जगहों पर विशेष ध्यान दें, ताकि मेवात का कल्याण होगा। तो मेवात के लोग जब पढ़ेंगे, आप आरोप लगाते हैं कि वो लोग लड़ते हैं, अब जब नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे। आप स्वयं देखें, दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे ब्लॉक हैं जहां बच्चे पढ़ते नहीं है, वहां के बच्चे कुछ और करते हैं। मैं किसी इलाके का नाम नहीं ले रहा, आप पत्रकार भी है सभी मौजूद, कुछ ब्लॉक है ऐसे, वहां अवेयर करने की जरूरत है, एजुकेशन से जोड़ने की जरूरत है। जब तक एजुकेशन से आप नहीं जोड़ेंगे, न तो संस्कार का निर्माण होगा और न ही उसका भविष्य बेहतर होगा। तो ये प्रमुख मांग है मेवात के लिए और ये मांग की शुरुआत है। क्या कोटिया साहब, शुरुआत है। ये अभियान निरंतर चलेगा। देश के तमाम उन तंजीमों से मेरी विनती है आज के इस धरना के माध्यम से कि इस अभियान को आगे बढ़ाने में जो ये मेओ आर्मी समाज संगठन है, इनके जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ आकर खड़े होइए। ये अपील मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं और यह अभियान कंटिन्यू चले। राज्य सरकार से भी मुलाकात बात का सिलसिला चले, एक कमेटी का गठन हो जो राज्य सरकार से वाजफ्ता मिलने का वक्त मांगे और खट्टर साहब से मिलकर उनसे अपील की जाए कि आप चुनाव से पहले हमको एक यूनिवर्सिटी दीजिए। अगर आप यूनिवर्सिटी देते हैं तो हम आपको ये वचन देते हैं कि हम आप ही को वोट देंगे। हमारे लिए दल मायने नहीं रखता, काम मायने रखता। ये हमें अपील करनी है। इसी तरह से केंद्र सरकार में जो एजुकेशन मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे मिलने का वक्त भी लिया जाए और उनसे भी अपीलें की जाए कि भाई आप मेवात पर ध्यान दीजिए और उसमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क़याम कीजिए। 2024 के चुनाव से पहले अगर आप शिलान्यास कर देते हैं, बजट दे देते हैं, काम शुरू करा देते हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे, इस्तकबाल करेंगे, हम आपके जयकारा लगाएंगे, जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, हम आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। अगर आप मेरे बारे में सोचेंगे तो हम आपके बारे में भी सोचेंगे। ये अभियान चलना चाहिए। मेवात को सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए ही चाहिए और मेवात को इंडस्ट्री भी चाहिए। और मैं तो कहता हूं मेवात को
के लिए एक स्पेशल प्लान, मास्टर प्लान होना चाहिए। मेवात को कैसे मुख्यधारा से जोड़ा जाए, मेवात के लोगों के अंदर जो ऊर्जा है, मेवात के लोगों की जो क्षमता है, उसका सदुपयोग कैसे हो, देश के उत्थान, देश की तरक्की, देश के विकास और देश को दुनिया के सामने विश्व गुरु बनाने में मेवातियों के ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल हो, इसके लिए मास्टर प्लान केंद्र सरकार बनाए। ये विनती, ये अपील, ये गुजारिश केंद्र सरकार से है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का एक सवाल ये, 50 लाख की आबादी, एक यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं, जिम्मेदारी किसे देते हैं? सिर्फ डबल इंजन की सरकार? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, ये मैं अपनी गलती, हमारी गलती, हम लोग भी बहुत उछलते कूदते, बहुत भागते दौड़ते, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ते। मेरे मन में भी ये बात नहीं आई थी कि मेवात के लिए ये मांग होनी चाहिए। मैं तो इस नौजवान को फिर कह रहा हूँ, मुजीम कहाँ है मुजीम जी? और ये आपके सारे जो टीम है, ये आप लोगों ने जो तंजीम खड़ी की है, आपसे भी गुजारिश है कि आप इधर उधर ऊर्जा को बर्बाद न करेंगे। समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के जो मुद्दे हैं, उसको टारगेट करके सेंटर पर रखकर काम करें, यही गुजारिश सबसे है। ठीक है, पीछे की बात तो हम मिट्टी डालते हैं, इतना तो तय है कि पिछली सरकारों ने भी मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। अगर किया होता तो हमें धरना देने की जरूरत क्यों पड़ती? आज हम मोदी जी के सामने क्यों गुहार करते साहब? अगर पहले ही सब काम हो ही गया होता, हम डेवलप हो ही जाते, हम विकसित हो ही जाते, तो हम धरने पर क्यों आते, हम ये मांग क्यों करते? पिछली सरकारों ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। लेकिन ये मांग कांग्रेस, भाजपा, हिंदू मुसलमान नहीं है। ये मेवात जो मुल्क का एक अटूट हिस्सा ही नहीं है, बल्कि मुल्क के तरक्की और विकास में जिसका खून और पसीना लगा है, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए सुरक्षित है, जिसका नाम, वहां के अस्तित्व का भी सवाल है। और उसकी तरक्की भारत की तरक्की है, उसका विकास भारत का विकास है। इसलिए मेवात के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होना बहुत जरूरी है।